सातवीं के सभी विषयों के प्रश्न पत्र का हल इस चैनल पर डल चुका है। नीचे लिंक है, हिंदी का और गणित का डल चुका है। आप लोग अब विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे जो कक्षा सातवीं का है, अर्धवार्षिक परीक्षा का है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। 1 से 20 तक के प्रश्न 1 अंक के होंगे और 21 से 26 तक के प्रश्न 2 अंक के होंगे और 27 से 28 तक का एक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार निर्देश दिए गए हैं, तो लिख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह पत्तियां। इसका राइट आंसर लिख लेना है, डी नंबर का। दूसरा है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह बृहदात्र कहलाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके ऊन प्राप्त नहीं होता? घने बालों वाले कुत्ता, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, चालक। प्रश्न क्रमांक 5वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे उच्च वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, मध्य तापमान, अधिकतम वर्ष। प्रश्न क्रमांक 5 तक सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब आप लोगों को देखना है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रपात आने की संभावना नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर हो जाएगा सी नंबर का, अमृतसर में। 7वां है, जंग लगने के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल दोनों ही। 8वां प्रश्न है, 80 सेल्सियस के साथ 1 लीटर जल 50 सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो कुल तापमान होगा। तो 8वें का राइट आंसर आप लोगों का डी नंबर का 30 सेल्सियस तथा 50 सेल्सियस के बीच होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, उसका दूसरा सिरा कहाँ था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, डी नंबर का, ठड्डा नहीं होगा। 10वां प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचक जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? तो वो बृहदात्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 10 तक बता दिए गए हैं। देखते हैं आगे की प्रश्न। यहाँ से आप लोगों की खाली स्थान बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहे हैं, जो है सारणी में दिए गए शब्दों को उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 11वां नंबर का प्रश्न है, क्योंकि हरे पादप अपने खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोगों को इसमें भर लेना है, स्वपोषी कहते हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं? स्वपोषी इसका राइट आंसर। 12वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यकृत। इसका राइट आंसर है। 13वां, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो आप लोगों को क्या लिख लेना है इसमें? गहरे। यहाँ पर आप लोगों को गहरे लिख लेना है। 14वां, ऐसा परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप लोगों को क्या लिख लेना है? रासायनिक परिवर्तन। 15वां प्रश्न है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खाली स्थान जलवायु कहलाता है। आप लोगों को जलवायु यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ देख पा रहे होंगे, जलवायु लिख लेना है। तो रिक्त स्थान आपको इस प्रकार भर लेना है। यहाँ पर सत्य दिए गए हैं जो हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऐसा नहीं होता है, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर सत्य हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, नीला कर देते हैं। 19वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये आप लोगों का असत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20वें नंबर का प्रश्न, पवन गतिशील वायु है, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को यहाँ तक के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों की कमेंट आती है और डिमांड आती है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जल्द ही मिल जाएगा यहाँ पर दिए गए प्रश्न। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।